जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, और जहाँ से भी देख रहे होंगे अपना पढ़ाई वह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, तो ठीक है। तो हम लोग मैथ में पढ़ते, क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 3.1, जो कि प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 जो है हम लोगों ने क्या किया था, आसानी से पढ़ा था, तो बिल्कुल पढ़ा था। चलो, आज हम लोग क्या करेंगे, उसी चैप्टर को, प्रश्नावली 3.1 को ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग का आ जाएगा प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या के 2 क्या कर रहा था, तो देखिए कह रहा था क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले खरीदा, ठीक है, और 6 गेंदे खरीदी, और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंदे 1300 रुपये में। तो जैसे मान लीजिए आप लोग से कहा जाएगा कि 3 बल्ला मार्केट आप लोग खरीदने गए, ठीक है, मान लिए, और 4 गेंद खरीदने की, ठीक है। अब मान लीजिए कितना गेंद था, 3 4। अब बोलेंगे दुकानदार को आप लोगों ने कितने सौ रुपए दे दिया, 900 रुपए दे दिया, या मान लीजिए 1000 ही दे दिया, ठीक है। तो अब ये बताइए, एक गेंद का या एक बल्ला का कीमत पता होगा तब तो आप दुकानदार को जोड़ करके दोगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए पहले एक बॉल का कीमत क्या है, ठीक है, क्योंकि एक बॉल का कीमत देखो अब पता चल गया हम लोग को। एक बॉल का कीमत नहीं पता, जिसको मान क्या लेंगे, एक्स मान लेंगे वहां। लेकिन यहाँ अगर मान लो एक बॉल की कीमत मान लो 100 रुपए, कितना 100 रुपए है, 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है, और एक गेंद की कीमत जो है मान लो कि 50 रुपए है, ठीक है। देखिए कितने सौ, 300, इधर 200। अब आप जाके कहोगे क्या कि 500 रुपए कुल दुकानदार को देने हैं, कहोगे। सबसे पहली बात तो हम लोग को ये क्लियर होनी चाहिए कि एक गेंद का या फिर किसी चीज का 1 केजी या एक गेंद, किसी भी चीज का एक चीज का हम लोग को पता होनी चाहिए ना होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज का पता होगा तब जाकर के हम लोग आगे करेंगे, इसलिए पहले एक का पता हो गया, वही क्या एक का पता हुआ, 100 रुपए बल्ले का कीमत, 3 बल्ला था, इस तरह से टोटल कितना 100 रुपया हो गया। तो कहने का मतलब क्या, बल्ले की संख्या और एक बल्ले की कीमत, जब इन दोनों को गुना किया तो कितना आया, 300 रुपये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दुकानदार को देना पड़ेगा ना पड़ेगा। चलो आप कहोगे ठीक है सर पड़ेगा, चलो तो वही कह रहा था। तो अब बताओ, तो 3 बल्ला 4 गेंद खरीदा, पहला जो कह रहा था आप लोग का सवाल वही नहीं कह रहा था, 3900 रुपए दिया, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, लेकिन एक गेंद की कीमत नहीं पता है। तो मान लेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत, ठीक है, माना कि एक बल्ले की कीमत, मान लो कितने रुपए है, 100 रुपए है, ठीक है। तो और मान लो एक गेंद की कीमत कितने, एक गेंद की कितना रुपए है, वाई रुपए। तो कहने का मतलब एक बल्ले की कीमत क्या मान ली, 100 रुपए, एक गेंद की कीमत क्या मान ली, वाई रुपए। चलो ठीक है, मान लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने गेंद कितने खरीदे हैं, कितना गेंद खरीदा है अपन लोगों ने, तो देखो अपन लोगों ने कितना गेंद खरीदा हम लोगों ने, तो देखो कितने खरीदे, 3 गेंद खरीदे। अब क्या करेंगे, प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रश्न के प्रथम भाग से, ठीक है। चलो, तो प्रथम भाग में क्या करा था, तो हम लोगों ने 3 गेंद खरीदा, कितने गेंद खरीदे, 3 गेंद, ठीक है, 3 बल्ले खरीदे। तो एक बल्ले के ऊपर कितना, x रुपए, कहने का मतलब कुल रुपए उसको 3x रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गेंद कितना खरीदा था, 6 गेंद खरीदा, एक गेंद की कीमत कितने रुपए थी, y रुपए था या नहीं था। चलो इसका मतलब कितने रुपए देना पड़ेगा, तो y रुपए। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने दुकानदार को कितने रुपए दिया था, 3900 रुपए दिया था। 3x 6 गुना y, 6y बराबर कितना, 3900। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो याद कीजिए हम पिछले क्लास में बताए थे कॉमन का मतलब कितना, जो दोनों में मिलता है ना। चलो तो कितना ले लेंगे, 3900 कटेगा कितने बार में, 1300 बार में। हम लोग कह सकते हैं चूंकि x प्लस 2y बराबर कितना, 1300। समीकरण इसको क्या मान ले, 1 मान लिए। चलो मान लिए। अब देखिए प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कह रहा था, प्रश्न के
दूसरे भाग से, ठीक है। अब प्रश्न के दूसरे भाग में हम लोग को क्या करा था तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न के दूसरे भाग में क्या करा था कि देखिए कहा था उसने एक गेंद और उसी प्रकार का दो बल्ले खरीदे, मतलब एक बल्ला खरीदा, दो गेंद खरीदा। एक बल्ले की कीमत कितना रुपए है, हम लाने हैं X रुपए, ठीक है। उसके बाद गेंद कितने खरीदे, दो गेंद खरीदे, दो, लेकिन दो गेंद खरीदे, एक गेंद की कीमत कितना रुपए, Y रुपए है। तो टोटल रुपए दुकानदार को कितना दिया, हम लोग दिए हैं 1300 रुपए, ठीक है। तो गुना कर, एक गुना X क्या आएगा, X प्लस दो गुना Y क्या आएगा, 2Y बराबर कितना, 100 रुपए, 1300। समीकरण को क्या मान लीजिए, 2, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिए हम लोग पिछले क्लास में किए थे, जो पिछले जब सवाल में किए थे तो जस्ट क्या किए थे, समीकरण 1 और समीकरण फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड निकाले थे, चलो निकाल लिए। अब उसके बाद क्या किए थे, याद देखो यहाँ क्या किए थे, ये दोनों समीकरण निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, बीज व्यंजक निकाला था। आप कहोगे बिल्कुल निकाले थे सर, चलो तो आज उसी प्रकार से फिर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्योंकि आप लोग आज ग्राफ खुद से बनाने वाले हो, ठीक है। बीजीय व्यंजक के लिए, क्यों ग्राफ के लिए हम बार बार रिपीट कर आप लोग को एक स्पेशल वीडियो दे देंगे, पर्सनल जो होगा सिर्फ और सिर्फ उसमें एक भी सवाल की चर्चा नहीं होगी, और सिर्फ आप लोग को उसमें प्रॉपर ग्राफ के बारे में बताया जाएगा, प्रॉपरली, ग्राफ के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग इंतजार कीजिएगा ग्राफ सीखने के लिए। तो आज हम लोग क्या करते, सिर्फ उसका समीकरण निकालेंगे, क्या लिखेंगे, बीजीय व्यंजक के लिए। तो बीजीय व्यंजक के लिए कहां चलेंगे, तो चलिए समीकरण 1 से, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों मिल रहा है, तो मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 1300, ठीक है। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे आगे, चलो अब क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू, अब बताओ यहां क्या आ गया, चूंकि x बराबर क्या 1300 माइनस 2 आ गया। तो अगर आप लोग सोचो y का वैल्यू अगर डायरेक्ट बैठाएंगे, कुछ भी लेंगे y का मान, तो ऑटोमेटिक है किसका मान, x का मान आएगा ना आएगा, आप कहोगे बिल्कुल सर आएगा, चलो तो आएगा तो आगे बढ़ते, तो मान लेते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखने वाला बात क्या है, तो आप लोग को हम बताए थे, अगर यहाँ 100 में होगा, मतलब क्या जीरो डबल जीरो वाला होगा, तो डबल जीरो का मान भी बैठाना पड़ेगा सेकंड का, ये बताए। या फिर आप कहोगे सर इससे पहले तो हम लोग अंक में लेते, तो क्या अंक में नहीं ले सकते, तो बिल्कुल बच्चों आप लोग अंक में ले सकते हो, लेकिन यहाँ कुछ गलतियां हो जाएगी। गलतियां क्या हो, आप लोग कहोगे ले लेंगे, तब भी कहेंगे ले लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत ये होगी आप लोगों को, जब ग्राफ खींचने जाओगे उसमें मान लेने में बहुत कठिनाई होगा, बैठाने में मान दिक्कत है, इसलिए वैसा ही लो जैसा दिया गया। चलो 100 में है 1300, 1425 आएगा। हम लोग क्या करते हैं, आप सोचो x का y का मान क्या ले, मान लो 300 लेते हैं, ऑटोमेटिक 1300 से 3 दूना 600 घटेगा 700 आएगा। चलो हम लोग क्या करेंगे, यही लेने वाले, तो क्या ले 400 ले, चलो 400 ले लेते, आप लोग का कहना है, चलो ले लिए। तो x बराबर क्या था 1300 माइनस 2 गुना y का मान कितना है 400। तो एक बॉक्स बना लो आप, ठीक है बना लिए, क्योंकि हम लोग को ग्राम में जो आएगा काम यही चीज आने वाला है ना। चलो 1300 माइनस 4 दूना कितना 800, घट जाएगा कितना आ जाएगा 5। बताओ x का y का वैल्यू क्या लिए थे 400, x का कितने आया 500 आया। चलो फिर ले लेते हैं y बराबर क्या ले लें 600 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं x बराबर क्या निकलेगा 1300 माइनस 2 गुना 600, ठीक है। 1300 माइनस 6 गुना 1200, तो बताओ x का वैल्यू कितना आ गया। चलो आप कहोगे सर x का वैल्यू कितना आ गया 100 आया, तो y का क्या लिए थे तो 600 लिए थे। अब देखिए तो उसी प्रकार समीकरण 2 का भी सेम समीकरण है ना।
इसलिए इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो रख दें, तो रख देते हैं x का y का। चलो अब बताओ इसमें x का वैल्यू कितना है, तो 500 है। y का कितना है, 400 है। ये कितना है, 100। उसके बाद ये कितना है, 600 है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, हम लोग को जो ग्राफ बनाना था, ग्राफ के लिए हम लोग को मैटर तैयार हो चुका है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, तो अगला काम जो बचता है ग्राफ का, जो कि ग्राफ जो है आप लोग खुद से बनाओगे आज। ठीक है, नहीं बनेगा एक पर्सनल वीडियो इस पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें, आप लोग को समीकरण निकाल के दे देंगे 1 और 2। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, समीकरण निकालने के बाद जो भी होगा, तो इसके बाद क्या करते हैं, सबको पता अगला काम बीजीय व्यंजक निकालेंगे। बीजीय व्यंजक का मान निकल जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं समीकरण क्या है, क्योंकि हम लोग का सवाल जो है लैंग्वेज में दिया, भाषा में। ठीक है, पढ़ लेते क्या, क्योंकि इससे पहले वाला था बल्ला और गेंद था, बल्ला को x माने थे, गेंद को y माने थे। इससे पिछले वाला था अवताप था और उसको पुत्री का था, अवताप को x माने थे, उसको पुत्री को y माने थे। तो उसी तरह इसमें देखते हैं क्या क्या दो चीजें। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपए था। 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितने सौ रुपए हो जाता है, 1300 रुपए हो जाते हैं, 300 रुपए हो जाते हैं। तो इसमें बीजीय व्यंजक, तो देखो क्या कर रहे हैं, 2 kg सेब और अंगूर की बात चल रही है। चलो ठीक है, तो प्रश्न में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलो मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि 1 kg सेब का मूल्य कितने सौ रुपए है, तो मान लेते हैं x रुपए केजी है। ठीक है, अब 1 केजी क्या, दो चीजें, एक सेब था, दूसरा क्या था, अंगूर था। 1 केजी अंगूर का मूल्य, बोलो अंगूर का मूल्य कितने रुपए मान लेते हैं, इसको y रुपए मान लेते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न के प्रथम भाग से। ठीक है, किससे आएंगे, प्रश्न के प्रथम भाग से। ठीक है, बोलो प्रश्न के प्रथम भाग क्या करा था, कितना केजी सेब खरीदा, 2 केजी सेब खरीदा, कितने रुपए के दर से, 100 रुपए के दर से प्लस। अब आ गया अंगूर, अंगूर कितने खरीदा, 1 केजी खरीदा, कितने रुपए के दर से, 22 रुपए के दर से। तो दुकानदार को कितने रुपए दिया था, 160 रुपए दिया था। चलो गुना करो, 2 गुना 2x प्लस 1 गुना y कितना, कुछ इस तरह से आएगा। ये समीकरण क्या हो गया आप लोग का, फर्स्ट। ठीक है, अब देखो प्रश्न का दूसरा भाग क्या करें, क्या लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे भाग से। ठीक है, दूसरे भाग देखते हैं। अब बताओ फिर से अब कह रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदा। सेब कितने केजी खरीदा है, 4 केजी, इसका मूल्य कितना था, 100 रुपए की दर से खरीदा है। और अंगूर कितने खरीदे, 2 केजी खरीदे, इसका कितने रुपए केजी के दर से, 22 रुपए। तो टोटल मिला के कितने सौ रुपए दुकानदार को दिया, 300। तो करो 4 गुना x क्या देगा, 4x प्लस 2 गुना y, 2y बराबर कितना, 300। चलो तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, यहाँ पर जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना, 300। कितने बार में कटेगा, 150 बार में। तो चूंकि 2x प्लस y बराबर कितना, 150, तो ये आप लोग का क्या आ जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, वो समीकरण फर्स्ट था। चलिए इसके बाद जो आप लोग को करना, आप लोग को क्या करना है, इसके बाद ग्राफ खींच लेना। ठीक है, बीजीय व्यंजक का मान निकाल लेना, x और y का वैल्यू कम से कम 2। ठीक है, निकाल करके उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसका ग्राफ खींच लेना। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं अगला प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.1। ठीक है, अब प्रश्नावली कितना आ जाएगा, 3.1। 3.1 का भी 2 नंबर का सवाल जो है आप लोग का कुछ इसी तरह से। ठीक है, ये जो था ये आप लोग का कितना था, 3.1 का 3 सवाल हम लोगों ने आसानी से किया। ठीक है, अब जो आप लोग का एक्सरसाइज कितना आएगा, तो ये आएगा 3.2। 3.2 का 1 का 2 नंबर सवाल पढ़ने वाले हम लोग, कितने पढ़ने वाले, 1 का 2 नंबर। क्या करे, सेम सवाल, इसलिए पहले 1 का नहीं बताएं क्योंकि 1 का थोड़ा सा भारी है, लेकिन 2 का जो है सवाल जस्ट अभी जो पढ़े वैसा है। इसमें भी सेम, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो तो मान लेते, तो क्या मानेंगे, 1 पेंसिल का मूल्य जैसे पहले मानते, माना कि
एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है? x रुपए है, ठीक है। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितने रुपए है? y रुपए है, ठीक है। चलो अब प्रश्न के प्रथम भाग में देख लेते हैं कितना कितना खर्च है। प्रश्न के प्रथम भाग से चलो तो ये बताओ पहले तो कितना पेंसिल खरीदा? 5 पेंसिल खरीदा है। एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए माना है? x रुपए। उसके बाद क्या खरीदा? कलम 7 खरीदा है, लेकिन इसका मूल्य क्या? y रुपए। तो टोटल मिला के कितने रुपए दिया दुकानदार को? 50 रुपए। तो करो 50, 5 गुना 5x 7y 50। ये समीकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। चलो अब देखो और क्या है प्रश्न के दूसरे भाग से। कौन से? प्रश्न के दूसरे भाग से। अब बताओ प्रश्न के दूसरे भाग में क्या करा था? फिर से 7 पेंसिल और 5 कलम कर दे। कितने कलम? 7। एक कलम का पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपए कलम। अगला क्या कर था? कलम। तो कितने कलम? 5 कलम। कितने रुपए की दर से? 22 रुपए की दर से। कितने रुपए दे दुकानदार को? 46 मतलब 46 रुपए। देखो कुछ इस तरह से आया, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लो? तो मान लेंगे यह आप लोग का क्या निकल गया? समीकरण, ठीक है, पहला और दूसरा। अब इसके बाद आप लोग को खुद जानते क्या करना है? बीजीय व्यंजक के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? इसका बीजीय व्यंजक आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। पहले क्या सकना? समीकरण 1 से, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या करना है? बीजीय व्यंजक निकाल करके और उसके बाद क्या करोगे? बीज व्यंजक जैसे निकलेगा बीज व्यंजक का मान, और उसके बाद क्या करना? ग्राफ खींच लेना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए आप लोगों का क्लास यहीं तक होता, यहीं पर ओवर होता है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड कर आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय